नमस्कार मेरी 11वीं कक्षा के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। और आज की हमारी हिंदी की कक्षा की शुरुआत होती है आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के कबीरदास जी की रचना है, जिसके अंतर्गत आपके दो पद लिए गए हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, और दूसरा पद है बालम आओ हमारे गेहरे। देखिए बेटा, जब भी हम किसी कवि या लेखक की रचना को पढ़ते हैं तो उनके साहित्यिक परिवेश को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। और हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर हम जान लेते हैं कि कबीरदास जो हैं कौन से काल के कवि हैं। कबीरदास जी की साहित्यिक रचना को समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उस समय की परिस्थितियों को जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हीं का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो रचनाकार के साहित्य पर पड़ता है। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में कबीर जी के स्थान को जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 3 प्रकार से विभाजित है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल और रीतिकाल है। और भक्ति काल में अगर हम देखते हैं तो उसमें विभाजन है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, यानी कि जो रचनाकार परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को अपना आराध्य मानते थे, उनकी भक्ति करते थे, और सगुण भक्ति काव्यधारा, जिसके अंतर्गत परमात्मा का सगुण साकार साक्षात स्वरूप की वो आराधना करते थे। तो यहाँ पर हम जाएंगे निर्गुण भक्ति काव्यधारा की तरफ, क्योंकि हमारे जो कबीर हैं आज के रचनाकार वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण भक्ति काव्यधारा में वो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि हैं कबीर। तो हम इसको कंक्लूसिवली एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक हम व्याख्यान अगर तैयार करते हैं तो वो हमारा बनता है, कबीर भक्ति कालीन निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। तो आइए, आई थिंक आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीर की साहित्यिक और काव्यगत विशेषताएं, मतलब उनकी जो मानसिकता थी, उनकी सोच समाज के प्रति, धर्म के प्रति वो क्या थी, क्योंकि उसी की झलकियां आपको आगे इनके लिखे हुए पदों में देखने को मिलेंगी। तो ये धार्मिक बाह्य आडंबर और कर्म कांडों का विरोध करते थे। तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जितनी भी वर्ण व्यवस्था, क्योंकि जो वर्णों के आधार पर जो भेदभाव होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर जो विभाजन था, उसका ये सख्त विरोध करते थे। जातिगत भेदभाव से ये बिल्कुल परे थे। छुआछूत आदि कुरीतियों का इन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, क्योंकि ये निर्गुण निराकारी आराधना के पक्ष में है। कबीर का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति केवल ईश्वर भक्ति से संभव है, बाह्य आडंबरों से आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर जो हैं कि उनके जो राम हैं वो निर्गुण हैं, निराकारी हैं और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, क्योंकि ये धर्म की परिभाषा कुछ इस तरह से देते हैं कि धर्म जो है वो बाह्य आडंबरों में, कर्म कांडों में निहित नहीं है, बल्कि धर्म का असली मर्म तो लोग जानते ही नहीं हैं। धर्म की वास्तविकता है कि आप उचित कर्म कीजिए जिसके अंतर्गत आप व्यक्ति और समाज को एक उचित मार्गदर्शन दे सकें। तो धर्म की वास्तविक परिभाषा तो कुछ इस तरह से है। और भाषा इनकी रही है सद्धुकड़ी, यानी कि पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि बेटा इन्होंने समय समय पर ये जगह जगह पर जाते रहते हैं, तो उस समय की जो लोक भाषाएं थी उनका मिश्रण जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और इनके जो शिष्य रहे हैं उन्होंने ही उन रचनाओं को लिपिबद्ध किया है। शुद्ध भाषाओं का संगम है इनकी रचना। तो आइए आज का हमारा जो पद है, जो रचना है, उसकी तरफ हम रुख करते हैं। तो पहला जो पद हमारे सामने है वो है, अरे इन दोहुन राह न पाई। इस पद की शुरुआत करने से पहले बेटा आपको जो वर्ड है दोहुन वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये किसके बारे में। दोहुन मतलब दोनों, अर्थात हिंदू और मुसलमान, ये उनको संबोधित करते हुए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर और कुरीतियां समाहित हैं उन पर इन्होंने यहाँ पे प्रहार किया है और उसको ये चित्रित करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, कि इन दोनों को ही, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही परमात्मा प्राप्त की मार्ग जो है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है बाह्य आडंबरों से, झूठे दिखावे से ये परमात्मा प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगी ये बातें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कबीर यहां पर कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ही धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं है कि वास्तविक रूप में धर्म आखिर
क्या है? वो समझते हैं कि जो धार्मिक, जो बाह्य आडंबर है, जो ढोंग है, दिखावा है, जो कर्मकांड है, कुरीतियां हैं, बस वही धर्म है, उसी के आधार पर आप धर्मात्मा बनते हैं। यहां कह रहे हैं कि हिंदुओं की तरफ प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, कि वो अपनी मटकी को, बर्तन को जो है छूने नहीं देते हैं। और कहते हैं कि अगर हमारे अंदर इतनी पवित्रता है और हमारे धर्म में छुआछूत को यहाँ पे उन्होंने दृष्टिगोचर किया है उस समय पर जो प्रचलित था, तो कहते हैं कि हिंदू जो है अपनी गागर को छूने नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ स्वयं क्या करते हैं? वैश्या के पायंतर सोए, यानी कि वैश्यागमन करते हैं, उनके पांव के नीचे, उनके पांव के पास जाकर सोते हैं। जो स्त्रियां जो हैं पराये मर्दों के संपर्क में रहती हैं और जिनको पवित्र नहीं माना जाता है, सामाजिक दृष्टि से उनको अलग कर दिया जाता है, तो यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो वो पवित्रता का दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो है वैश्यागमन करते हैं। तो यहां पर कबीर समझ रहे हैं कि ये कैसी हिंदुआई है, ये कैसी हिंदुत्व की महानता है। आगे वो सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमानों पर भी उनके बाह्य जो आडंबर हैं उन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहते हैं मुसलमान के पीर औलिया, कि मुसलमान के जो पीर हैं यानी कि जो उनके महात्मा हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो स्वयं औलिया, जो फकीर संत महात्मा हैं, वो स्वयं जो क्या है वो करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और जो है निर्मम हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, जिनको कि धर्म की उच्चता महानता का प्रतीक माना जाता है, जो कि दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शक होते हैं, वो स्वयं ही ऐसे काम करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, यानी कि जो मौसी की जो बेटी है यानी कि वो रक्त संबंधों में ही विवाह कर लेते हैं, जो कि सामाजिक नीतियों के बिल्कुल ही विरोध हैं, और घर ही में वो सगाई कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। आगे कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाई। अब उनको लगता है कि बाहर से आप कोई जीव हत्या कीजिए एक निर्मम प्राणी की और उसके बाद उसको धो धा के और आप अपने इष्ट देव को उसकी समर्पण कर दीजिए, उसका भोग लगा दीजिए, तो आपके सारे जो हैं कर्म जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन यहां पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। और फिर क्या करते हैं? सब सखियां, सखियां शब्द यहां पे बेटा वैसे तो होता है सहेलियां, लेकिन यहां पर घर परिवार के जो परिवारजन हैं उनके लिए यहां पर सखियां शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे हैं सब सखियां यानी कि परिवारजन जो हैं सभी मिलकर मिली जेवन बैठी, जेवन मतलब जीवना, खाते हैं उस भोजन की स्वादिष्ट है और उसकी तारीफ करते हैं और घर घर करे बढ़ाई और घर घर जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कि ये कैसा धर्म है कि जिसके अंतर्गत जीव हत्या करने के बाद आप शान से और उसकी आप शेखी बघार रहे हैं। तो यहां पर जो कबीर हैं वो दोनों ही धर्मों पर उन्होंने प्रहार किया है, उनके अंदर छुपी हुई जो कुरीतियां हैं उनको उन्होंने उजागर किया है और कहते हैं हिंदुओं की हिंदुआई, हिंदुआई अर्थात हिंदुओं की महानता, जो धार्मिक रूप से वो अपने धर्म को महान बता रहे हैं, वो मैंने समझ लिया है, देख लिया है। और तुर्कन की तुर्काई, तुर्क यहाँ पे बेटा जो अफगानिस्तान से उस समय और तुर्किस्तान से जो मुसलमान आए थे तो उनको तुर्क की संज्ञा दी जाती थी, तो मुस्लिम शब्द के लिए यहाँ पर तुर्कन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं मुसलमानों की भी जो धार्मिक उच्चता जो है वो भी मैंने देख ली है, दोनों ही धर्मों को मैंने बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन कर लिया है, उसकी कमियों को मैंने देखा है और समझा है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यहाँ पे वो साधु सज्जनों पर यानी कि जो भी उनकी बातें सुन रहा है उन सब पर वो एक प्रश्न उनसे ही पूछ देते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जन, हे महात्मा, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कौन से धर्म को मानना उचित है और किस धर्म के अपनाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कौन राह है जाई, कौन सी राह पर मैं जाऊं, मुझे कोई उचित मार्ग सूझ नहीं रहा है, कृपया आप ही मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर दोनों ही धर्मों की वास्तविक स्थिति को और उनमें छुपे हुए कुरीतियों को उन्होंने उजागर किया है। तो यहाँ पर अगर हम संक्षिप्त रूप से निष्कर्ष रूप में से देखें तो यहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत धर्म के अंतर्गत छिपी हुई कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया है और उनका मानना है कि ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित है और वो सर्वदा है, सर्वव्यापक है और धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों के आधार पर आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
आइए अगले पद की तरफ चलते हैं, जो कि है बालम आओ हमारे गेहरे। यहाँ पर जो कबीर हैं वो बालम अर्थात परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं। वो विरह दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो प्रियतम से मिल नहीं पा रहे हैं और उसके लिए वो उनसे आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप मेरे गेह में अर्थात मेरे शरीर में, मेरे शरीर रूपी जो घर है उसके अंदर आप आइए, अर्थात मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। एक साधक के रूप में जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो परमात्मा के मिलन के लिए वो आतुर हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति यहां पर कबीर की है। कबीर अपने आप को परमात्मा की पत्नी के रूप में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कबीर ने स्वयं को परमात्मा की पत्नी स्वीकार किया है और परमात्मा को वो पति स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जब जिस तरह से एक पति के लिए जो है पत्नी जो है वो उससे मिलने के लिए आतुर रहती है, उनके बिना उनका दिल नहीं लगता है, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य वो प्राप्त करना चाहती हैं। एक प्रेयसी अपने प्रियतम के लिए जो आतुरता भरी उसकी जो जिज्ञासा रहती है, उसके मिलन की जो आस रहती है, वही कुछ यहाँ पर परमात्मा के लिए कबीर जी की जो तड़प है, जो जिज्ञासा, जो प्रेम है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तुम बिन दुखियार देहरे, ये जो मेरा दुख है ये आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ आपके वियोग की वजह से है। मेरा शरीर जो है वो दुखी है, मेरी देह जो है, क्योंकि मैं ठीक से ना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ और दिन रात आपसे मिलन की इच्छा मेरे मन में समाई हुई है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, कि हर कोई मुझे आपकी नारी कहकर संबोधित करता है। कि जिस तरह से एक नारी अपने प्रियतम के लिए, एक पत्नी पति के लिए, मिलन के लिए, उसके सानिध्य के लिए, सामीप्य के लिए आतुर रहती है, तो मेरी भी दशा कुछ ऐसी ही है। मोको लगत लाज रे, लेकिन सब तो मुझे नारी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी लज्जा आती है। लज्जा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि आपने मुझे अपने सानिध्य में स्थान दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो उसके कुछ चिन्ह, कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे कहते हैं दिल से नहीं लगाया, कि जब तक आप मुझे अपने दिल से नहीं लगाएंगे तब लग कैसा स्नेह रे, कि तब तक कैसा प्रेम है, ये मेरी तो समझ में नहीं आता है। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक तो मैं नहीं मानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक मोह माया के बंधनों से जब व्यक्ति आजाद हो जाता है तभी वो परमात्मा की सिद्धि वास्तविक रूप से कर पाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कबीर जी कहते हैं। आगे कहते हैं अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रहबन धरे न धीर रे, कि मुझे आपके वियोग में, आपकी जो लालसा है, मिलने की इच्छा है, उसके आधार पर मुझे ना तो अन्न भाता है, ना ही मुझे नींद आती है। दिन और रात का चैन मेरा सारा समाप्त हो चुका है। ग्रहबन, ग्रह रूपी जो वन है, वन की समान मुझे अपना घर लगता है, एकांत है, अकेलापन मुझे काट खाता है। मैं आपका सामीप्य पाना चाहता हूं, आपके समीप आना चाहता हूं। अब मैं कब तक धैर्य धारण करूं? धरे न धीर, यानी कि धैर्य धारण करना, कि मैं कब तक शांति रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी आतुरता की परीक्षा ना लीजिए। कामिन को है बालम प्यारा, इस पंक्ति में बेटा उदाहरण अलंकार है, जैसे होता है ना दृष्टांत अलंकार भी कहते हैं उसको, और कहते हैं वो उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार से कामिन को, एक प्रेम प्राप्त करने वाली जो प्रियसी होती है, उसको अपना प्रियतम की आतुरता से मिलने की इच्छा होती है, बस वही कुछ हाल मेरा है। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं। जो प्यासे को नीर रे, कि जिस प्रकार से एक प्यासा व्यक्ति नीर के लिए तरसता है, उत्साहित रहता है, और पानी, नीर अर्थात पानी, तो वैसी ही स्थिति मेरी है। तो यहां पर ये जो पंक्ति है, जो प्यासे को नीर रे, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कहते हैं वो थक चुके हैं ईश्वर को प्रार्थना करते करते, आग्रह करते करते, फिर वो कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी, कि कोई भी परोपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला होता है ना परोपकारी व्यक्ति, तो कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी, यानी कि जो मुझ पर उपकार कर सके, जो परमात्मा तक मेरा संदेश पहुंचा सके, उनके कानों में मेरी आवाज पहुंचा सके। तो ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति अगर है, पिवसो, पिव मतलब होता है मेरे प्रियतम तक, पिवसो कहे सुनाए रे, मेरी जो व्यथा है, मेरी जो परेशानी है, मेरी जो उत्सुकता है, जो उनसे मिलने की आतुरता है, उसको अगर कोई मेरे प्रियतम तक सुना दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि मेरी स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है, हाल बेहाल हो गया है, अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा है। बिन देखे जिव जाए रे,
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कबीर है वो एक विरहिणी नायिका होती है, जैसे विरह में तड़प रही है अपने प्रियतम के लिए, वही स्थिति कबीर की है। और कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा हाल बेहाल हो गया है, और ऐसा ना हो कि आपसे मिलने की आस में ही मैं जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर लूं। तो मेरा जीवन जब तक है, हे प्रभु मुझे आत्मसात कर लीजिए, मेरी इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लीजिए। तो यहाँ पर उनका जो आग्रह है वो इस पद के अंतर्गत चित्रित हुआ है। तो इसके अंतर्गत भी सद्दुकड़ी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पदों की व्याख्या समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब हम मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।